हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्षरकेम। आज हम लोग बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू 2025 के जनवरी अटेम्प्ट्स के। या डेट्स आ गई हैं, सिटी इंटीमेशन आ गया है, तो बिल्कुल तैयारी को टाइट रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और अब 2 वीडियो की डिमांड करो तो कोशिश करके वो भी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जल्दी जल्दी वाइंड अप कर दूँ इसे। ठीक है, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें लगभग 11 क्वेश्चन हैं, इन्हीं को डिस्कस करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। फटाफट करके तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल ज़्यादातर याद रखने का टॉपिक है। इसमें जो भी समझाने वाली बात है वो मैं बताता चलूंगा। बाकी जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी खत्म करेंगे। ज़्यादा वीडियो को स्ट्रेच करने की मेरी आदत है नहीं, है ना, कि खामोखा में लंबा करे वीडियो और तुम्हारा टाइम बर्बाद करे। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। विटामिन कौन सा है इसमें से? विटामिन होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? विटामिन सी में होता है। विटामिन सी में मेनली क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आंसर आ गया। एडिपिक एसिड तो ओम्स के बना है। एस्पार्टिक एसिड अपना अमीनो एसिड है, और सैक्रिक एसिड अपना सैक्रिन से बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब ग्लूकारिक एसिड वगैरह बनाते हैं उसे सैक्रिक एसिड भी कह सकते हो उधर साइड से। तो इसमें मेन आंसर क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पूछा गया है पिछले सालों में, तो एस्कॉर्बिक एसिड एनटीए का फेवरेट माना जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया, मतलब लास्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कोरिलेटेड विद डीग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डीग्लिसरॉल्डिहाइड उसे कहते हैं जब नीचे CH2OH और राइट साइड में क्या हो OH और ऊपर क्या हो CH हो। तो अगर पहले वाले कार्बन पे नीचे OH है तो इसे हम कहते हैं डीग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो पहला स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो CHO ऊपर रख लो। अगर इसका तुम लोग नाम बता पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को नाम कमेंट करके बता सकते हो। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ। ये भी डी फॉर्म है, ये तो पता चल गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम तुम बता दो तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। इसका नाम है डी इराइथ्रोज। क्या है? डी इराइथ्रोज है। तो ये हो गया ए। इसे बनाओ। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? CHO ऊपर ले लो, OH, OH, OH और CH2OH। ठीक है, ये पेंटोस शुगर हो गई। ठीक है, ये पेंटोस शुगर हो गई। और इसका नाम अगर तुम्हें सही बता दो तो चॉकलेट फ्री मेरी तरफ से नाम बताना इसका। ये भी डी शुगर है। ठीक है, तुम जब तक इसका नाम बताओ मैं आगे स्ट्रक्चर को देखता हूँ, है ना। अगर इसे ड्रॉ करोगे तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे यार? इस वाले को ड्रॉ करो कि CHO ऊपर आ गया। ये मैं बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स वाली क्लास में एक बार देख लेना, मैंने सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं और मैंने कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आएगा, तो वो आ गया। ठीक है, मेरे को बहुत खुशी हुई आया। तो ये क्या बन गया? OH आ गया नीचे, फिर इसमें क्या है? OH है, और ये ऊपर क्या आ गया इधर, और H इधर आ गया। ठीक, तो इसमें H राइट में आ गया, यानी OH लेफ्ट में आ गया। तो ये क्या है? L शुगर है। तो ये आंसर तो नहीं है। तो पहले दोनों सही है, इसका आंसर बता पाए भाई? ये किससे बना होगा? ये बना है डी थ्रियोज से बना हुआ है। तो ये लाइक्सोज है। क्या है? ये लाइक्सोज है। सॉरी, जाइलोज है ये। सॉरी, लाइक्सोज कह रहा हूँ, जाइलोज है। RAXL होता है ना, मैंने बताया था। तो ये ठीक है, लाइक्सोज है। होपफुली यही है, देख लेना। अगर लाइक्सोज ही है मेरी समझ से ये। यार रहने देते हैं यार, नाम पता नहीं, जरूरत नहीं है मैं खामोखा में गलत ना लिख दूँ। मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं। कि OH OH अदर आ गया तो ये अपोजिट साइड चला गया। तो इससे हाँ था, तो ये जाइलोज ही, जाइलोज है। ठीक है, लाइक्सोज इसके अपोजिट वाला होता है, OH ऊपर होता है। तो ये दो हो गए। अब इसमें देखो CHO नीचे है, तो CHO को ऐसे इन प्लेन क्या करो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, तो CHO को ऊपर भेज दो। CHO ऊपर जाएगा तो ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा। ठीक, और ये CH2OH आ जाएगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही लिखे हुए थे, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा नहीं, हाँ सेम लिखे हुए थे, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये भी क्या हो गया? डी शुगर हो गई। ये भी लाइक्सोज ही लिखा हुआ, जाइलोज ही लिखा हुआ है। ये भी क्या लिखा हुआ? जाइलोज। तो आंसर आ गया ABD। ABD का मतलब कितने हो गए? 3 स्ट्रक्चर ऐसे हो गए। तो आंसर हमने क्या मार्क कर दिया? आंसर 3 मार्क कर दिया। ठीक है, इन प्लेन से ऑप्टिकल रोटेशन चेंज नहीं होता, कोई चीज़ परेशानी की बात नहीं है इसमें। ठीक,
अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन। क्यों करता है? क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज OH माइनस डालने पे किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज में। और ये भी मैंने क्लास में लिखवा रखा है इन डायोल रीअरेंजमेंट में। ठीक, इन डायोल रीअरेंजमेंट लिखवा रखा है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कर देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कौन से टेस्ट देते हैं? टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज चेंज इन रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। ये भी बात बिल्कुल हमारी सही है कि फ्रक्टोज बेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू वाला आंसर आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद। कैसे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और ये किससे बाइंड होते हैं? एच बॉन्डिंग से बाइंडेड होते हैं। ये किससे बाइंडेड होते हैं? एच बॉन्डिंग से बाइंडेड होते हैं। ये तो बिल्कुल नोट्स की लिखी हुई लाइन है जो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई है बायोमोलिक्यूल्स में, वहां से करनी है। आराम से कर लेना यार प्लीज, मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, कर लेना। हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। देखो ये सेकंड शिफ्ट में था जनवरी की, ये फर्स्ट शिफ्ट में था, है ना? तो हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आया है। सेकंड जनवरी, अब ये देखो जनवरी 24 था फर्स्ट शिफ्ट। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखो क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में जो राइबोज प्रेजेंट है वो कौन सी है? डीऑक्सी। डीऑक्सी, उसमें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो उसमें जो प्रेजेंट होता है राइबोज वो होता है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज होता है। तो इसकी जब फॉर्म बनाते हैं हम लोग तो बीटा फॉर्म बनाते हैं। जब बीटा फॉर्म होगी तो OH ऊपर होगा और 2 पे डीऑक्सी है तो ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दिया? HH लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये बीटा एनोमेरिक फॉर्म हो गई। ठीक, तो ये पेंटोज शुगर तो है, सही बात है। ये पेंटोज शुगर है, ये तो सही बात है। प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म नहीं, ये तो कैसी फॉर्म है? ये फ्यूरेनोज फॉर्म है। फ्यूरेनोज फॉर्म है, डी कॉन्फिग्रेशन है, सही बात है। और प्रेजेंट इन रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, अगर फ्री फॉर्म में होगा तो रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अपना टॉलरेंस और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस भी करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ACD आ जाएगा। ACD आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हमें एडेनिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर मैच कराने हैं। यार ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल याद होने चाहिए। आई कांट हेल्प इट कि तुम्हें इसमें याद करने में मत करूं। तो ए से ये रहा। ठीक है। साइटोसिन क्या होता है? साइटोसिन में अपना NH2 होता है और NH होता है, तो ये आ गया साइटोसिन। ठीक। थाइमिन में क्या होता है? थाइमिन में अपना एक CH3 होता है, तो ये आ गया थाइमिन। और यूरेसिल ऊपर वाला आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस तरह से याद करना था। तो आंसर क्या आ गया? पहले का आ गया 4, पहले का आ गया 3, पहले का 3 आ गया, दूसरे का आ गया 4, दूसरे का 4 आ गया। ठीक है। तो आंसर पहले का 3, दूसरे का 4 एक ही ऑप्शन में, अच्छा 2 में दिया हुआ। तीसरे का क्या आया? तीसरे का आया 2 और चौथे का आया 1। तो आंसर आ गया 4। इनके स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं कहता हूँ, हर बार आते हो और हर बार लोग तुम लोग याद करके नहीं आते हो, फिर कहते हो सवाल गलत हो गया, है ना? ये बात सही नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पेंटाएसिटेट बन गया है तो क्या हुआ? अगर इसने पेंटाएसिटेट बनाया तो साइक्लिक फॉर्म में बनाया होगा। ये कुछ ऐसा रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 तभी रिएक्ट कर पाया होगा। तो अगर 5 फॉर्म में कर गया तो ये कैसा बन जाएगा? अगर यहाँ पे हम एसिटेट जोड़ दें, सारे वो नहीं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एसिटेट जोड़ दूँ, OAC कर दूँ, तो ये एसिटेट एसिटाइल क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये अपना एसिटल बन जाएगा। एसिटल से फेनिलाइडिन से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कह रहा है स्टार्च ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो इसका आंसर पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा सही वाला आंसर मार्क कर देंगे और आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अगला अगला फिर से ध्यान रखने वाला एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है क्या कि
हमें सैकराइड दिए हुए हैं और उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बतानी है कैसी-कैसी होती है। तो देखो तुम्हें अगर कुछ भी ना याद आए, तो तुम्हें एमाइलोपेक्टिन मैंने चिल्ला-चिल्ला के बताया था कि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 14 और अल्फा 16 लिंकेज होती है दूर-दूर। पहले 100 यूनिट्स में अल्फा 14 होती है, फिर उसके बाद 16 लिंकेज आती है, फिर अल्फा 14 चलती है। तो एमाइलोपेक्टिन का आ गया 2। सेकंड का आंसर 2 केवल लास्ट का आंसर 2 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आ गया 2। तो अकल स्मार्टली खेलना है। और सुक्रोज का तो सबको याद होता है। सुक्रोज तो सबको ही पता होता है ना। सुक्रोज में क्या होती है? अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज होती है। माल्टोज में क्या होती है? माल्टोज में अल्फा 14 लिंकेज होती है। और लैक्टोज में क्या होती है? लैक्टोज में बीटा 14 लिंकेज होती है। सही है। तो तुम एमाइलोपेक्टिन से भी कर सकते थे और सुक्रोज से भी कर सकते थे। दोनों में एक ही एक ऑप्शन दे रखा है। तो कितने भले लोग हैं, तुम्हारे को नंबर देना चाहता है मीन्स एनटीए, लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। ये तुम्हारी गलती है नंबर, है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज नहीं बनता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही बात है। C12H22O11 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे क्या बन जाता है? C6H12O6। ये तो बचपन से याद करके आ रहे हो। तो ये तो सही लिखा हुआ, 50-50% बनती है। मिल्क गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिल्कुल ये सही बात है। गैलेक्टोज देता है, तभी इसे लैक्टोज कहते हैं। गैलेक्टोज से ही लैक्टोज आया, ठीक है ना। एमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये गलत बात है। एमाइलोपेक्टिन में तो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं और एमाइलोज गिव्स ग्लूकोज, ये बात सही हो गई। तो बी सी और ई हो गया। बी सी और ई आंसर 1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल नोट्स वाले सवाल हैं भैया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ पढ़ लो, है ना। प्लीज़ पढ़ लो, आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। फिर तुम जिंदगी भर ये सोचोगे कि काश हमने पढ़ लिया होता, सर की बात मान ली होती और हम सेलेक्ट हो गए होते, है ना। अगला सवाल फिर से वही सवाल, वही सवाल, वही सवाल, बार बार आ रहा है वही सवाल। एक ही तरह के सवाल पूछे गए। क्या कि अब हमें पता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल स्टार्च होता है। तो ये एनिमल वाला तो एक ही ऑप्शन है, पिक्चर वाला एनिमल नहीं है, ठीक है ना। एमाइलोपेक्टिन में हम लोगों ने भी देखा कि प्लांट में होता है और अल्फा 14 और अल्फा 16 लिंकेज होती है। तो सी और डी का पता लग गया। सी और डी का पता लगने से आंसर आ जाना चाहिए। सी का 2 आ गया और डी का 3 आ गया। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर 4 आ गया। यानी कि एमाइलोज जो है, एमाइलोज में क्या है? एमाइलोज में अल्फा 14 लिंकेज है। और सेल्यूलोज में क्या है? सेल्यूलोज जो होता है वो कॉटन होता है, प्लांट है ये। तो कॉटन 95% सेल्यूलोज होता है, ठीक। और एमाइलोज को कहते हैं प्लांट स्टार्च, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, सही। सवाल को, ऐसे सवालों को पूरा तुम्हें ना भी पता हो तब भी किया जा सकता है। बस तुम सही जगह पे हिट करना सीख जाओ, इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है तुमसे बस, ठीक है ना। अगर तुमने सही जगह हिट करना सीख लिया तो काम खत्म, ठीक। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कह रहा है आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मैंने लिस्ट दी है पूरी, उसे याद रखो भाई। एनसीईआरटी में दी है। स्टार वाले एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं? वेलिन है, लाइसिन है और थ्रियोनिन है। तो ए, डी और ए, सी और डी हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 मिनट में लगभग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया बायोमोलिक्यूल्स का। अगले चैप्टर में हम लोग इक्विलिब्रियम और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह भी, फिजिकल की थोड़े से चैप्टर्स कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ओसी का केवल एक वीडियो बना दूँ, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के एक वीडियो लाऊं, जिससे थोड़ा बड़ा होगा और सारे सवाल उसी में लग जाएंगे। तो सारी ऑर्गेनिक एक बार में निपट जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। और एमीन्स का एक अलग से कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आखिरी टाइम चल रहा है, 10 दिन बचे हैं तो पढ़ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।